मामत सो गुरु पाया, जो करसी साभ सबने देश सुख ने चले, ऐसी कबू न करी किने, ऐसी कबू न करी किने। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवारे। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार। अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को समझा रहे हैं। बातूनी अर्थ समझना है। राज्य मराठ की दुनिया क्या है? हम सुंदर साहब। रे हो दुनिया बावरी, ये हमें कहा जाता है। जहरी अर्थ लेके तो दुनिया वालों को क्यों कहेंगे? राज्य इस ब्रह्मांड में किसके लिए आए हैं? हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्ट ले जाने घर धाम। ईश्वरी को देनी शुद्ध और जीव सृष्ट को करना मुक्त। जब धामधनी ने देखा कि परम धाम के अंदर तो मेरी आत्माओं ने बहुत ज्यादा कहा, जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबू न होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मुमिन करे न कोई। और ये प्रकरण मस्कत बंदरगाह में उतरा, जहाँ महाजी भाई के हृदय में बहुत घमंड और मैंपना आ गया, और बाकी भी जो आत्माएं थी वो माया में ही उलझी हैं। चर्चा तो सुन रही हैं लेकिन कहने में तो आ रही है, रहनी में सुंदर साहब कभी उतर नहीं था। तो इसलिए ये मस्कत बंदरगाह में प्रकरण स्पेशल हम रूहों को जगाने के लिए आखिरी वक्त तक सिखापन देने के लिए उतरा। रे हो दुनिया बावरी, बावरी का अर्थ होता है बावला। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार। गवारों की तरह हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। आज हम सोचे कि हम तो बस नष्ट नहीं कर रहे, तो हमें तो आए 400 साल हो गए हैं, हमें इस समय किसी भी आतंक को रहना ही नहीं चाहिए था। हम सब परम धाम में राज्य के साथ लीलाएं कर रहे होते। अगर हम इतने सियाने थे, इस वाणी के ऊपर चल रहे थे, तो हमें तो 400 साल हो गए और हर तन में राज्य ने आवाज लगाई है। एक जगह नहीं, कई जगह ये प्रसंग आता है। मेरे पास लाखों कबीले हैं। फतेहुल्ला को भी भाग सिंह के राजा कि जब धाम गमन हो गया तो श्री जी ने चिट्ठी लिखवाई थी, अगर तुम मुसलमान बन जाए तो अपने आप को मुस्लिम कहते हो, उसका अर्थ समझो। हमें हर समय आवाज लगाई, और हो सकता है हर बार तारकम भी मिला हो, जैसे इस बार भी मिला। अगर हमारी जागृति हो जाती, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती, तो ये वचन श्री जी को हमें ना समझाने पड़ते और हमारी आत्म घूमर जी के अंदर होती, श्री जी के चरणों में, और सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती तो परम धाम में होते। रास में तो हमने कह दिया, ये मैं बना लिया तो राज्य जो है अंतर ध्यान हो गए, और अंत में योग माया में तो देखिए सुख ही सुख है, वहां तो दुख का नाम भी नहीं है। फिर भी हमने क्या कहा, बालाजी को ये ब्रह्मांड हमें अग्नि के समान लगता है, हमें वहां ले चलिए जहां पर वियोग ना हो। और आज इतनी चर्चाएं सुनकर भी हमारा दिल में विरह नहीं आता, धनी की याद नहीं आ रही। मजबूरी होके हमें ये समझाने के लिए राजी बार बार शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं मार्फत तक पहुंच गए, मार्फत की रहनी तो आई नहीं। एक खिन भी बालाजी हमसे अलग नहीं हो सकते।
और दुनिया का कोई भगवान अपने भगत के साथ रह नहीं सकता। और यहाँ तक वाणी में कह दिया, राजी कहते हैं तो एक बार तो मेरे को सच्चे दिल से याद कर, मैं 10 बार जी 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 करता, मैं तेरा दिन रात चितवन करता हूँ। वाणी की चौपाइयां आपको बताई जा रही है। वो कह रहे हैं मैंने इस ब्रह्मांड में नरक भरे तुमने तन धारण किए, तो मेरे को भी तुम्हारे लिए तन धारण करना। लेकिन हम दिल से उनको याद नहीं कर रहे। ब्रिज में तो कह दिया, एक पल भी हमसे नहीं बीत रहा था। हम कपिल सी अपने धनी और हम तो की राजी को मैं बना पसंद नहीं, बुजुर्गी पसंद नहीं, इसलिए मैं बना लिया रास में अंतर ध्यान हो गया। अब भी हम अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं, अपने से सियाना किसी को समझते नहीं, इसलिए ये प्रकरण आज हमें समझाया जा रहा है। रेहो दुनिया बावरी अपनी आत्माओं को कह रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया कौन है? राज्य की। हम आत्माएं, जीव उनकी दुनिया थोड़ी है, या जीवों को वो मूल मिलावे में थोड़ी उठा देंगे, या ईश्वरीय सृष्टि को मूल मिलावे में थोड़ी उठाएंगे। हमें ही कह रहा है रेहो दुनिया बावरी, बावलों की तरह इस ब्रह्मांड में मत घूमो, अपना जन्म गंवा रहे हो। हमें इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार, महामती हेत कर कहे सार को, विद विद की करक होगा। हर तरह से सीखा फल हमें दिया जा रहा है। वृथा का निज मोरे पावे पदारथ चाह, ये 4 चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई, तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं भेजा। इसी आत्मा को कोई भी बीतक या वाणी में चौपाई नहीं आती कि राज्य ने हमें 84 लाख योनियों में भेजा, इसलिए उन्होंने 4 चीजें कह दी। वृथा का निज मोरे पावे पदारथ चाह, कलयुग पहला, भरतखंड, मानव तन और अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरण पहले दिन से हमें मिल गए जब हम श्यामा जी के साथ हैं। लेकिन हम अपनी आशिकी ही नहीं सिद्ध कर पा रहे। आशिकी तो बहुत दूर की मंजिल है, मार्फत की बात है, हमें यहाँ जीने का भी ढंग नहीं है। तो इसलिए वो जीने का ढंग इसमें हमें समझा रहे हैं कि मेरी आत्माओं, तुमने यहाँ रहना कैसे है? ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी, जलन नहीं करनी, वो सारी बातें इस प्रकरण में 8 चौपाइयों का प्रकरण है। और हर तरह से हमें आत्माओं को सिखापन देने के लिए ये उतरा है। मदमाती माया की इच्छा की सुनत नाही पुकारे। हम यहाँ आकर के किसमें फंस गए? मदमाती माया की चाहना हमारी खत्म नहीं होती है बिल्कुल भी। श्रृंगार में बहुत अच्छी चौपाइयां हैं। नासूत देख तुम्हें दिल उपजा, करे पातशाही फना में हम। मैंने तुम्हें इस माया में भेजा विंडो शॉपिंग करने के लिए, तुम इससे इतनी तरह लिपट गए हो कि तुम चाहते हो कि हम यहाँ के बादशाह ही बन जाए, और हमारे से और कोई ज्यादा सियाना नहीं है, सारा कुछ मेरे को ही मिल गया। मैं गई पातशाही तुम्हें बता दी। बड़े ध्यान से ये बात समझने की है। अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म। और हमारे जीव को कहां पर भेजा जाएगा? तुरीयातीत, अक्षर ब्रह्म के तुरीयातीत। और वो पता है अक्षर ब्रह्म का तुरीयातीत कहां है? अक्षर ब्रह्म का तुरीयातीत जो राज्य के रोज दर्शन करने जाता है, उनके दिल में तुरीयातीत जो है, वहाँ हमारे जीव अखंड होंगे। और ये हमारा जीव रोज राज्य के मूल स्वरूप के दर्शन करेगा। इसलिए सुंदर साथ जी आपके चरणों में बेनती, जो हमारे सदगुरु साहब ने, सरकार साहब ने इतनी कस्में खिलाई, हम रोज वाणी मंथन करेंगे। ऐसे में मेरे पीछे बोलो।
अगर हमें पता है कि हमारा ये जो जीव बूढ़े से सुहागी बनेगा, तब आत्म रोग लगेगा, अब मैं बूढ़ा ही बनेगा। सुहागी बनेगा तो इस जीव को तुरीयातीत में स्थान मिलेगा, जो जागृत हो जाएगा। और मूल स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी पूरे दर्शन अभी तक नहीं कर पाए। जो जीव लोग उसको याद हो जाएगा ना, अब ये सारी चर्चा सुन रहे, मूल स्वरूप के दर्शन ये जीव करेगा। और हमारी आत्मा को कितने सुख लेने चाहिए और कैसी रहनी होनी चाहिए। किसी का मोबाइल ना बजे आपके चरणों में प्रार्थना, बहुत ज्यादा सिखापन का ये प्रकरण है कि हमने अपने जीव को फौरन अंतिम लहर चल रही है, इसके बाद वाणी और ग्रंथों के अनुसार नहीं लगता है, राजी के आत्मा पर ले, हम उस बात को कभी काट भी नहीं सकते। लेकिन जो हमें समय बता रहा है कि अंतिम समय, इसके बाद शायद किसी को तलन ना मिले, इसलिए अपने जीव को सुहागी बना के अक्षर ब्रह्म के हृदय में तुरीयातीत में स्थापना हो जाए तो हमारा जीव भी देखिए, विष्णु भगवान का जीव और विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को छठी बाईस और हम हमारे जीव को है विष्णु भगवान का जीव और तुरीयातीत में स्थित होकर राजी के दर्शन करें। और आत्म को कितना सुख लेना चाहिए हर समय परम धाम का हम मेरा विचार करें, जिसको आज राजी को कहना पड़ रहा, ले लो दुनिया बांगली, हमें क्या चाह रहे, हम कोवत जन्म गवा माया में इतने मस्त हैं। राजी को समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजी कह रहा है कि हम देते नहीं, हम आधा घंटा या घंटा दे देते हैं, 23 घंटे तो निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष में बीत रहे, तो आत्म कैसे जागृत होगी? आत्म को रोग नहीं लगेगा। जिसका हर पल ध्यान किया जाए, बल तो वही हो जाता ना, उसी चीज का बल होगा। सदगुरु देवचंद जी तो हर पल अभी तारतम नहीं मिला तो भी चितवन करे जा रहे हैं। जैसे उनको राज्य ने पठान के रूप में दर्शन दिया, आखिर कब पढ़ो उन्होंने चितवन नहीं छोड़े। और इंद्रावती जी ने तो हर पल, और हम लोगों को भी कह दिया अपनी वाणी में, निस दिन करेंगे प्रेम को श्री युगल स्वरूप के चरण। निस दिन, दिन और रात चितवन किसका करना है? मूल मिलाने का। और हम नहीं कर रहे तो राज्य ने ये मूर्ख कह दिया। राज्य को कितना कष्ट हो रहा होगा, सोचिए। 10 बार हमें चीजें जो आदमी कर रहा है, क्या इतना प्यार जितना राज्य में दे रहे हैं, कोई बताए अपने छाती में हाथ रखे कि हमें संसार में इसने इतना प्यार दिया। हम जिससे प्यार करते हैं 5-10 साल बाद उसके लिए हमारे हमारी रहनी क्या है? कैसे हम राज्य का प्यार पाएंगे? और फिर राज्य कह रहे पहले मेरा प्यार, पीछे तुम दोस्ती करो तो भी तुम मेरे सच्चे यार, तो हम कहाँ खड़े? इसलिए इस प्रकरण को ये हमें ही समझाया जा रहा है, क्योंकि राज्य महाराज की दुनिया और कोई नहीं है। वो इतना प्यार करते हैं, उनकी दुनिया हम ही है। सुंदर साथी अपनी छाया सो आप विभूति बल कोय चली हारे। ये जो आज हम माया में फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है, किसी की मदद नहीं लेती मकड़ी, अपनी छाया को आप विभूति। हमने माया में रह के अपना घर गरज और दुख सारे खुद बटोरे। इसका हम ये कहीं माया जिम्मेवार है या घर वाले जिम्मेवार हैं या संसार वाले जिम्मेवार हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद ही इसके जिम्मेवार हैं, जो आज माया में इतने मोह सागर में अटके हुए हैं और राज्य की पुकार भी नहीं सुनते। अपनी छाया को आप विभूति खुद ही सारा बगंदर इकट्ठा कर लिया, बल खोए चली हार। और इसी में ही हम पूरी जिंदगी
पटक पटक के अपने आप का नुकसान करते जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम कोई उधार है या इससे कोई फायदा है। हम अपना ही इसमें थक के जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है खुद और फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और ये मोह सागर ऐसा है, इसमें एक पाँव रखोगे तो ये पूरी माया अपनी तरफ हमें खींचती जाएगी और फिर कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। आग बिना जलत अंग में जल बल होते अंगारे। बहुत गहरी बात है। हमें कोई तीली नहीं लगाता आग लगाने के लिए। मान लो मेरे अंदर किसी को देख के ईर्ष्या द्वेष हो गया तो मेरे को किसी ने कोई तीली थोड़ी लगाई। इसलिए राजी महाराज ने देखी है पूरी वाणी में सबसे पहले ये चौपाई रख दी। सबसे पहली चीज हमें पहला मोजल्ले को बात तेता दुख रूपी दिला दावा नल वले कई भान तेरी केतली को दिखा। दावा नल क्या है? ईर्ष्या द्वेष की अग्नि सबसे खतरनाक। जैसे जंगल में दावा नल के वृक्ष होते हैं, उनको माचिस के तीली लगाने की जरूरत नहीं है। एक टहनी दूसरे से टकराती है तो जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं। और ये जो ईर्ष्या द्वेष की भक्ति है, तेता पीड़े दुष्ट निशान, ये खाली माया के दुष्टों को ही नहीं, साधु महात्माओं में भी ये दावानल की अग्नि भड़क रही है। राजी ने क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि आज हम सुंदर साथ में ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा है। न करना है न किसी को करने देना है, ये ईर्ष्या द्वेष ही है ना। तो इससे निकलने के लिए राजी महाराज हमें हर तरह से सिखाता ये नहीं। आग बिना जलत अंग में। दूसरे का क्या जाएगा? अब मैं जल रहा हूँ अग्नि में, मेरे को ईर्ष्या द्वेष हो रही है, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। और जिसके ऊपर राजी की मेहर है, राजी उसको तो परम धाम में पूरे सुख दे रहे हैं। और हैं हम दोनों आत्माएं, समझाने के लिए राजी कह रहे हैं ना दो आत्माओं को। जैसे सुंदरबाई और इंद्रावती जी को समझाया, अब सुंदरबाई को बालबाई जी ने भड़का दिया श्यामा जी को, इसलिए तो उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं करी। लेकिन इसके अंदर दोष तो सुंदरबाई को ही लगा जो दूसरे के पहनावे में आई और इंद्रावती जी को 9 साल का वियोग दे दिया। और फिर क्या कहा? मैं धाम दरवाजे ना जा सकूं, आड़ी करी इंद्रावती करे उठा। ये ईर्ष्या द्वेष तो करी गई। सुंदर साहब जी, कौन सी ऐसी बात है जो वाणी के अंदर राजी ने हमें नहीं समझाई? अगर तो सुख प्रार्थना है, राजी के सम्मुख हो रहा है, तो हमें इन बातों पर विचार करना है। अगर राजी ने सुंदरबाई और इंद्रावती जी के लिए कितनी बातें लिख दी है, हम सुंदर साहब का तो नंबर बाद में है ना। तो इसलिए एक एक बात को हृदय में विचारना है। ईर्ष्या द्वेष और निंदा चुगली, ये दो बहुत खतरनाक हैं जो सुंदर साथ आज भी एक दूसरे के साथ रहकर करते हैं। लेकिन तू कर तेरी बोध अवे। हमें अब क्योंकि परम धाम में राजी हर सखी को अलग अलग सुख देते हैं, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में हर आत्म की जागनी अपनी अपनी रहनी के अनुसार है। असली तन थोड़े भेरे जागसी भेरे। और अब जो आत्म की रहनी है, जीव को भूले से वो सुहागी बनाए और आत्म को सखीरी आत्म रोग बुरा लगे, आत्म रोग लग जाए उसको नहीं था। हर एक की रहनी अपनी है, इसमें कोई भी दूसरी रूह कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ हम समझा सकते हैं एक दूसरे को कि आप ये जो अग्नि दावा नल में चल रहे हैं या निंदा चुगली में लगे हुए हैं, इससे पीछे हट जाइए
और अपने सुख को आगे बढ़ाएंगे। आपका जीव रोज राजी के दर्शन करेगा और आत्म परम धाम में रहेगी जितने दिन रहना है। इसलिए सुंदर साथ के चरणों में रहना है। जब लग रहिए साथ में होए रहिए रेणु समान। इत जागे का यही फल है। कोई चेतो चतुर्थ रेणु समान खाली हम कहे नहीं, कहनी सुननी गई रात। ब्रिज रास और सदगुरु देवचंद जी तक रात की लीला थी, अब जागने की लीला है। अब जाग देखो सुंदर, अब शब्द लिखा है। अब का अर्थ श्यामा जी के दूसरे जामे से सिखापन लेके हमें अपनी रहनी सुधारनी है। सत शब्द को कोई ना चीने, सुने हृदय नहीं संभाले। सत शब्द, क्योंकि आज सांच कहना कहूँ ना रुचे, तो रूहों को भी सच्ची बात कड़वी लग रही। अब माँ तो बच्चे को जबरदस्ती पैरों में डाल के चम्मच देती, एक भूख चला जाए। इसलिए राजी हर तरह से सात का शब्द है। सत शब्द को कोई ना चीने, सुने हृदय नहीं संभाले। आज हम सत्य वचन सुनना ही नहीं चाहते। अगर हम इतना सुन रहे हैं, खाली रट्टा लगा लेने से बात नहीं होती। कि हमें 18,758 चौपाइयाँ याद है, परम धाम के 25 पक्ष पूछ लो तो याद है। उसके लिए स्पष्ट वाणी में कह दिया, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तो लो क्यों ना भाई जो लो ना साधे थे। मेरे को चौपाइयाँ बहुत याद हो गई, चर्चनी भी पूरी याद है। और मैं बना अहंकार ईर्ष्या द्वेष और जलन खत्म नहीं हो गई, तो बताइए क्या मेरा सूद शेर भर हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसलिए रांची हमें सत्य शब्दों को चीनो। सत्य कह क्या रहा है? छल कपट का जाल रूप है, सतचित आनंद तो स्वरूप है। रूप और स्वरूप जानो। प्यार तभी मिलेगा रांची का। आशा बहन बहुत प्यारा भजन बोलती। आज याद करिए एक एक शब्द को। रांची ने हमें वाणी गायन, बिरहा के भजन और चर्चनी चितवनी हर एक में कितना मरम छुपा है। सच्ची बात है, सत्य शब्द को कोई ना छीने। आज हम सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने आप को बहुत चतुर सुजान समझते हैं और दूसरे की बात सच्ची हमें कड़वी लगती है। समझे साध जो आपको देखे, काम बड़ी अंधारे। और आज जितने बड़े बड़े उच्च ज्ञानी के समझे साथ अपने आप को साथ समझते हैं, अपने आप को महाराज समझते हैं, अपने आप को आचार्य समझते हैं, क्योंकि वाणी आ गई। रांची ने ये वाणी दे दी, इलम दे दी। और पढ़े जात मंझा। समझे साध जो आपको देखे, समझे साध जो आपको को सब कुछ आ गया। अपने से बढ़कर मैं किसी को नहीं समझना, लेकिन अंदर ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े झूठ फरेब अंदर भरा है। और किसमें पड़ गए हैं? काम में बड़ी अंधार और अंधकार में भटक रहे हैं। ये नहीं हम समझे कि उनको भूल मिलावे का रास्ता पता लगता है। जब भूल मिलावे का रास्ता पता लगता है ना, तो मुख बोले थे पाइए दिल अंदर की कुछ। मुख से बोलने से ही पता चल जाता है ये सामने वाला कितनी रहनी है। क्योंकि जब रहनी आ जाती है, खाली मुख से बोलने से कुछ नहीं होता। कहाँ भयो जो मुझे गयो, जब लग चोट न निकसे फूट, लागी वाली कछु न देखे। पिंड ब्रह्मांड वाको है ही ना, वो तो खेले खेले पार किया तो देखन को तन सागर माए। जिसको राजी की लोग लग जाती है कि वो अपने शरीर की मान मर्यादा देखेंगे या दूसरे की देखेगी ये आगे बढ़ रही है, ईर्ष्या द्वेष करेगी,
ये जगत सब में है, इसलिए तो खेल रुका हुआ है। क्योंकि हम जीवों की तरह अपना जिंदगी जी रहे हैं, गवारों की तरह, बूढ़ों की तरह अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। इसलिए राजी अपनी दुनिया, उनकी दुनिया तो हम है, इसलिए हमें समझा रहे हैं। ये राम कहते आप कहाँ में सियाने, यामे कहते आप कहाँ में सियाने। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? सियाना, कि हमारे से सियाना और कोई भी नहीं है। ये हमें सिखाकर दिया जा रहा है। रे यामे कहते आप कहाँ में सियाने, कि हम अपने आप को बहुत सियाना चतुर समझते हैं, पर छूटत नहीं विकार। अब सियाना समझने से क्या है? और विकार नहीं छूट रहे, क्योंकि अवगुण काढ़े गुण गए। हमें अवगुण दूसरों में नजर आते हैं हमेशा। अवगुण काढ़े गुण गए, हारे से हुए थी साहेब सो सर्वमुख सदा प्रेम सृष्टि। ये हमें किसी के अवगुण नहीं लेने, गुणों को ग्रहण और हमेशा जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को कर। हम सन्मुख ही नहीं है, माया में रले हुए हैं, तो फिर इसलिए हम राज्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? शानप लेके कंठ बधाए, सियानप लेके हम सियाने हैं और माया को गले से लगाया है। सियानप लेके कंठ कौन सा? माया का। राजी के कंठ नहीं लग रहे, वो तो सच्चा व्यक्ति लगेगा। कंठ लगाइए कंठों पिया कीजिए हाथ विलास, जब उसकी आत्म जागृति की ओर बढ़ेगा। और जो माया में मोमन लगे हुए हैं, अभी राज्य की बात नहीं सुन रहे, उन्होंने सियाने पद में आकर मेरे को इतना इलम आ गया। और इलम तो सुंदर साथी बुजुर्गी देता है। इलम चातुरी खूबी अंकी, यही पढ़ लिखा अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे का मुख। हमारा राजेश के साथ क्या संबंध है? तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानूंगा, इष्ट सो सेवा करूं पिया सर्वो साचा। हमने मांगना क्या है राजी से? हर पल एक ही चीज, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, फिर इस इश्क मिलेगा। हमारे हृदय में बिरहा, इतना बिरहा में ही जीना है। जैसे इंद्रावती जी जी हैं, आंधी आई बिरहा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सब उठ ना सकी, मूल अंकुर रही। दौड़ा तू निस्वासर सौ बेट न पाइए पर, दौड़े फिरे न मिल सके। क्या मतलब? बड़े ध्यान से गहरी बात है। दौड़े फिरे न मिल सके। मेरे को राजी की बहुत लगन लग गई और रिश्तेदार आ रहे हैं, तो समझिए मैं मिला न मिला एक बराबर है। तो मेरी सुरता कहाँ घूम रही है? मेरी सुरता कहाँ घूम रही है? राजी के परम धाम में 25 पक्षी। राजी मेरे को हिंडोली बुला रहे हैं। राजी के कंधे पे मैंने अपना शीश रखा था, मैं तो वहां घूम रही, मेरा ये भूत ही तो घूम रहा है, दौड़े फिरे ना मिल सके। अंदर नजर पिया मेरे, क्योंकि अंदर से मेरी लोग आ लगती राजी के साथ। और रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, उनको देख के मुस्करा भी रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, लगे ना लगे एक तरह का। क्योंकि अंदर से तो हम किसके साथ? दुख में बैठी सुख लेवे महामारी, पार के पार या की प्यार। ये रहनी है एक सुहागिन की, एक बिरहन की। और इसलिए ये जो कचरा हमने अंदर इकट्ठा कर रखा ना, इसको बाहर निकालना, इसलिए ये सिखाकर दिया जा रहा है। या छल रचो है नारे, ये जो छल है ये किसने? माया ने ऐसा रचा है कि इसमें से एक रूह का निकलना उसको
अंदर से सब कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसलिए खेल देरी हो रही है, नहीं तो पहली बार में ही हम सब जाग जाते। हमें 400 साल श्यामा जी के साथ उतरे, 990 मास नो हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो संयम उतरे था। हम 400 साल से उतरे और जहाँ तक है हमें हर बार ये कार्टून कई बार मिला होगा, लेकिन हम वैसे अधूरी रह गए जैसे अब चल रहा है अभी भी, क्योंकि अबू तो निकल नहीं रहे। तो फिर रांची का इश्क और विरह और दर्द और दूल्हा दुल्हन का भाव, क्योंकि दुनिया का तो भाव शरीरों से है, हमारा तो शरीर से रांची से कोई नाता नहीं। और रांची ने हमें यादाश भी हमारी लौटा दी, जिसके लिए ग्रंथ लिखा दिए। नल और नील थे, जब पुल बनाना था तो पुल नहीं बन रहा था नल और नील से। वो अपने देवताओं ने उनको जो शक्ति दी थी, उन्होंने ऋषियों को बहुत छेड़खानी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा जाओ आज से मैं तुम्हारी शक्ति नष्ट करता। फिर उनके चरणों में प्रार्थना की गई, उनका तुम्हें कोई याद कराएगा, फिर याद आएगा। अब जब पुल बनाना था तो नल और नील भी पत्थर फेंकते तो वो नीचे डूबता था। फिर उनको याद कराया गया कि भी तुम उस शक्ति को याद करो। राम भगवान जी ने भी उनके ऊपर सिर पे हाथ रखा, उनकी शक्ति लौट आई और फिर जो पत्थर डूब रहे थे वो फिर तैरने लगे और पुल बन गया। हम सब ये बात जानते हैं, किसको नहीं पता। हनुमान जी थे, वो क्या था, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, बहुत छोटे से थे हनुमान जी। आगे कभी उनकी दाढ़ी खींचते, कभी उनकी चूंटी मारते पाँव पे, उनको उड़ने की विद्या थी, छोटे से बच्चे को उड़ जाते, फिर आते, फिर उनकी दाढ़ी क्यों से खींचते। अब वो परेशान हो गए, कोई भी हो इतना परेशान कर रहे। तो इतनी देर में जब आंखें खोली तो अच्छा मैं शराब देता हूँ, तो वो एक विद्या बन गया। उनकी माता जी अंजना ने ये देखा तो दौड़ते दौड़ते आई और उनके चरण पकड़ लिए। ऋषि के कहते हैं बालक है, मैं आपसे इनके बदले धन्यवाद प्रणाम करके क्षमा मांगती हूँ, आप इसके भूल माफ कर दो। उन्होंने कहा जो मैंने शराब दे दिया वो तो वापस नहीं हो सकता, हाँ अगर इसको कोई इसकी विद्या याद दिला देगा तो फिर उड़ना सीख जाए। अब जब इतना समुद्र पार करना था तो जामवंत ने कहा अरे हनुमान अपनी विद्या याद करो, बचपन में तुम्हें शराब लगा है, अब राम भगवान का नाम लो और ये समुद्र पार करो। उन्होंने पार कर लिया कि नहीं। हमें रांची कितनी बार ये ब्रिजराज की लीलाएं बता दी, वे ब्रिजराज में भी तुम थे, याद करो तुम परम धाम के हो। ये जीव सृष्टि का ब्रह्मांड है, ये ईर्ष्या द्वेष नफरत लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये जीवों का तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपनी यादाश देखो, तुम्हारा मरतबा कितना ऊंचा है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो राज्य हमें इतना याद करते फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है। रेडमो मोड़ मतिया पद में उलझे उपजत नहीं विचार। ये दुनिया वालों को क्यों कहेंगे रे मूढ़मती, ए मूर्ख, यहाँ भी उलझे और उसका तुम विचार नहीं करते। तुम रहने वाले कहाँ के हो? अपना चीने घर ना सूझे ना लखे रचने हार। अब देखिए स्पष्ट कह दिया, आप न सूझे घर न सूझे। जीवों को कहेंगे वो ये बात, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, ना तू कौन बसंती। श्रीमद् भागवत की 14 साल में सतगुरु देवचंद जी का जवाब नहीं दे सकी, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरा वतन। अगर जवाब दे दिया होता तो राज्य आते ही ये चौपाई कौन है, एक ही चौपाई में 5 सवाल आ रहे। तू कौन आई इतनों का, कहाँ है तेरा वतन, ना तू कौन पसंद। दृढ़ कर कहो वचन। आज हमें अगर ये समझ आ जाती खेल खत्म हो जाता।
हमें समझ नहीं आ रही मैं कौन हूँ, हम तो ये जीव भाव में जिए जा रहे हैं। आत्म भाव आएगा तो ईर्ष्या द्वेष कहाँ रहेगा, बता दीजिए। जब जीव शरीर से बाहर निकलता ना वो औरत है ना वो आदमी है। और ये तो आत्म की बात हो रही। आत्म जब इस बात में जागृति में आ जाए फिर उसका ईर्ष्या द्वेष कहाँ रहेगा। इसका स्पष्ट मतलब है अभी अब जीव भाव में जिए जा रहे हैं। जो आत्म जागृत हो जाती है, आत्म क्या लक्षण क्या है, आत्म का लक्षण क्या है। नजर पिया में दे भी राजी के नैनों से नैन मिलाएं, पलक भी जैसे राजी छपकाएं तब हमारी छपके। ये आत्म के लक्षण, इश्क को ए लक्षण नजर पिया में दे। हमारी नजर हटनी नहीं चाहिए जब आत्म की सुंदर साजी जागृति हो जाती है। अभी आत्म की जागृति नहीं है, कहनी भी है, रहनी में आएंगे ना तो फिर देखिए कितना प्यार हो जाता है। जैसे शेठ जी साहब ने बाल क्यों कटवाए, सबको दीक्षा क्यों मंगवाई, निर्मल करने के लिए। और फिर परमावती पूरी पहुंचे तब 25% है। ए निध निर्मल अति घड़ी दियो साधने सा, अंदर इतना सा भी बेकार है ना, आत्म 25 पक्ष में नहीं भूल पाएगा। इसलिए महामती तराजू लगे खड़ी तासो महामती प्रेम ले तोड़ती, नहीं तो जाओ वापस। और राजी कह रहे हैं मैंने तो तुम्हें मशहूक कह दिया इस तरह, और मैं आशिक तुम्हारा खड़ा होके हर पल तुम्हारी चितवन करता हूँ। ये वाणी में चौपाई लिखी हुई है, मैं हर पल और तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा जिक्र करता हूँ, ये भी चौपाई लिखी हुई है वाणी में। लेना तो वही था प्रकरण, लेकिन 3 बार पूरा तो यही था। तो कितना सिखापन इस प्रकरण में हमें जगाने के लिए दिया जा रहा है। अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भय अपार। अपनी अक्ल से अपनी मत ले ले साधु बोले, अपनी अक्ल से हर तरह से ग्रंथ भी आज कितने तैयार हो गए, तो इलम और वैसे ही तो ग्रंथ। अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भय अपार, अपार ग्रंथों के ग्रंथ तैयार हो गए। उनका अर्थ चाहे खुद को ना आए, सिखापन देने के लिए ग्रंथों का आज ढेर लगा हुआ है। बहुत शब्द को अर्थ ना उपजे, बहुत शब्द के अर्थ उनको खुद नहीं पता, लेकिन सिखापन देने के लिए ग्रंथ है। या बल सुपन धोतार, ये बल है इस माया का, या सुपन धोतार। बिल्कुल ये माया ने पूरे का पूरा अपनी तरफ खिंचा भरे का किया हुआ है। यम सतगुरु मिले तो संशय माने, बोलो श्री प्राणनाथ जाए की जय। जब तक हमें सरदार साहब सतगुरु नहीं मिले तब तो हम गलतियां करते रहे। सरकार साहब ने, रांची महाराज ने हमें कैसा सतगुरु दिया, साक्षात लीला वही की वही दोबारा 150 साल वाणी ढांपी रही। सदगुरु देवचंद जी की पाती में लिखा है, फिर बादशाहों के बादशाह भी उनके आगे आके सजदा बजाएंगे। और इतनी बात लिखी है, मिलके साथ आवे दौड़ता मिले सकुंडल सा कुमार, निज धाम से आई सखियां जुत 40 सहस्त्र बार। और यहीं से 24,000 भी उनके अंदर मिलेगी। दौड़ दौड़ के सखियां किसके पास इतनी आई जितनी सरकार साहब के पास आई। रमन भाई जी हमारे बीच में है, बड़ोड़ा में चरण सिंह जी और बब्बू सबको फूल दे देते थे, सब सुंदर साहब में बांटते। 800 1000 सुंदर साहब को टाटा इकट्ठे किया, समझा समझाते। कितना उन्होंने, आपको पता होगा सरकार साहब फाजिल्का में थे। ये सतगुरु की बात समझिए, उनका डायलिसिस होता था दिन में 3 बार 4 बार, और उसके अंदर पॉइजन फैलने लगे। डॉक्टरों ने कहा फौरन इनको दिल्ली भेजो, तो दिल्ली आए और इतने बड़े बड़े सुई उनके पेट में लगाए गए। हम क्या सारे बातें भूल चुके हैं? उन्होंने कितने कष्ट उठाए,
और किसी को कहते थे कि मेरे को ये कष्ट है, आज हम रोते रहते हैं, हमें इतना कष्ट हो गया, हमें ये हो गया। और कितना उसी डायलिसिस में अमेरिका हुआ है धोखा, स्टेशन पे डायलिसिस हो रहा है, ट्रेन पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे डायलिसिस हो रहा है, अमेरिका से पहले लंदन उतर रहे हैं तो माता जी उनका डायलिसिस कर रही है, 4-4 बार डायलिसिस। यहाँ पर दिल्ली में हॉस्पिटल में जब डायलिसिस शुरू हुआ तो एक डॉक्टर ने कहा गुड़गांव से एक डॉक्टर लेके आओ, 10 दिन पहले मैं ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद घर का कोई मेंबर सीख ले, क्योंकि तो हर टाइम तो डॉक्टर 4 बार आके कोई डायलिसिस नहीं करेगा। तो लगातार 10 दिन एक डॉक्टर को दिल्ली ले जाया गया, सुबह 5 बजे जो ले जाता था वो बात, और पूरी ट्रेनिंग के बाद माता जी को ट्रेन किया गया और हर तरह से माता जी उनका डायलिसिस और राजकुमार ये मिलकर डायलिसिस करते हैं। और आखिरी जब 2 महीने रहे हैं तो 2 कमरों का उन्होंने हॉस्पिटल में लिया कि एक कमरे में सुंदर साथ रहेगा, कोई भी सुंदर साथ बाहर ना खड़ा रहे और कोई भी नाश्ता या खाने के बिना ना जाए। ये तो गवाह चरण सिंह और कपूर, चाहे 50 सुंदर साथ आए चाहे 100 आए, कोई भी सुंदर साथ बिना नाश्ते या खाने के वापस नहीं जाना चाहिए। और घर में भी रहे कि जितना समय तो 100 बंदा आ रहा है, 50 आ रहा है, खाने और नाश्ते के बिना नहीं जाएगा। उन्होंने जितना ध्यान एक एक सुंदर साथ का रखा और इतना जागने करके हम सब भूल गए और अभी तक हमारी जागने नहीं हुई। सदगुरु ने जो हमारे सारे संशय मिटा दिए, कौन सा संशय था जो उन्होंने हमें नहीं बताया? परमधाम के 25 पक्षों में नहीं लगाया, चितवरी रतनपुरी में लगातार क्या सुबह 1 घंटा वो नहीं कराते थे? उस समय सीढ़ियां इतनी नहीं बनी, नहीं तो आप हैरान होते। 6 महीने में बीतक पूरी हुई थी, 6 महीने का जब हुआ तो 6 महीने बीतक पूरी हुई थी। एक एक शब्द को उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और पूरे गुरुमुख रूप की चर्चा हुई। कौन सी बात नहीं समझाई? हमने फिर भी भाव नहीं लगा रहे थे, हम फिर माया के अंदर वही गलतियां किए जा रहे हैं। तो फिर कैसे खत्म होगा? हम सुंदर साहब जी, सरकार साहब ने कसम खिलाई थी, सब अपने घर में ठीक 4:30 बजे, चाहे भाई लोग दफ्तर में हो, बहनें कहीं भी हो, 4:30 बजे सब अर्जी किया करें, हमको इस खेत से सिताब खारो शीरा माए मनोरथ पूरन रहो न कोई। अपने अपने से पूछना है, हम क्या रोज इस अर्जी को सदगुरु का कहना मान के कर रहे हैं? इस चौपाई को बोल रहे हैं? हमने सदगुरु का कौन सा कहना माना? तो अंदर से विकार कैसे हटेंगे? वाणी मंथन के लिए उन्होंने कहा, क्या हम रोज 1-1.5 घंटा कर रहे हैं? चितवन सुबह और शाम 2 समय कर रहे हैं? हम कौन सी बात अपने सदगुरु की मान रहे हैं? चौपाई वही आ गई है, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोमनों के तो यहाँ धड़ है और बोलने वाले तो बोल मिलावे से राजी हैं। किसी के अंदर वो पीछे से भेजते जाएंगे, मिट्टी के खोखे को शोभा दी, जैसे इंद्रावती जी को दी। इंद्रावती जी हमारी तरह राजी के चरणों में है, सुंदरबाई सती भी इंद्रावती जी की तरह चरणों में है, मूल मिलावे में, जैसे हम बैठे हैं। जैसे राजी ने आवेश का हिस्सा इंद्रावती जी को दिया, कर पकड़ बैठाए के आवेश की उम्र अंग का दिन थे बसरी दिया, पल पल चढ़ते रंग 12,000 को दिया। इसका देव आवेश का सब रूहों पर राजी ने अपना दिल सिर्फ 10-20 को नहीं दिया, आप बैठे दिल देके ऊपर 12,000। और हम में से कितनों ने अपना दिल राज्य को दिया है और कितनों ने दिल माया को दे रखा है।
24 घंटे में 23.5 घंटे माया में, आधा घंटा सुबह 15 मिनट आंसू को नहा लिए, 2 बार नीर सागर पढ़ लिया, 2 बार प्रार्थना पढ़ लिया, चरणामृत प्रसाद ले लिया, और सारा दिन माया की बातें उलझने और ये और वो टेंस और दवाइयाँ खाते जिंदगी। सदगुरु ने तो सारे संशय मिटा दिए। सदगुरु मिले तो संशय भागे, उन्होंने सारे संशय, क्या वो उन्होंने दुनिया, अगर आज हम कहते हैं ये प्रकरण दुनिया वालों के लिए है, तो ये चौपाई क्यों लिखी है? सदगुरु मिले तो संशय माने, क्या वो जीवों के संशय मानेंगे? किसके संशय मानेंगे? हमारे संशय मानेंगे, हमको लेने के लिए आया। बिजली गिरे या चले आंधियां, भटके यहाँ माल के दोनों, इश्क लिए फिरते हैं वो सदा, पीछे सखियों के बारे हजार। अरे वो जी करते एक एक सखी का कुंडा खड़का है, और सरकार सामने एक एक का जाके कुंडा खड़का है, एक एक का, प्रहलाद जी की तरह भूखे रहे रमन भाई जी इस बात के सबसे बड़े गवाह। गाँव गाँव जाके चने खा के गर्मियों में, आज हम जाते हैं, कैसे जाते हैं कहने की जरूरत नहीं, खुद अपना सामान उठाते थे, उन्हीं को पैसे देने के लिए उनके पास नहीं होते थे। इतने कष्ट हमारे सदगुरु ने उठाए, एक ही पेट में दमकर पैदल जाते थे, पैदल स्टेशन तक, कैसे नहीं? कौन सी बात सुनोगे अपने सदगुरु की कुर्बानियों की? कितनी बातें हम सुनाए। और आज हमें सब सुविधाओं के बाद हमारा अक्सर घमंड और सारे विकार हमारे अंदर है, आत्म जागृत नहीं हो रहे, राजी नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? हमें अपना स्वरूप क्यों नजर नहीं आ रहा? इंद्रावती की तरह, इंद्रावती की तरह बालाजी का स्वरूप हमें क्यों नहीं आ रहा? कमियां है ना, इसलिए प्रकरण है पेटा दिखावे पारे। उन्होंने मूल मिलावे तक हमारे श्रोता को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अब करनी तो हमने है, रहनी तो हमारी होनी चाहिए ना। महाराज बड़े महाराज जी की रहनी हमारे से छिपी है, जंगल में खाक छान रहे हैं, लंगोटी भी फट गई, 2 महीने हो गए। एक साधु ने डांटा, शर्म नहीं आती, यूं ही घूमते हो? कह रहे हैं जिसके लिए घूम रहे वो है आंखों वाला, उसको चिंता है। ये परमहंसों की रहनी जिन्होंने करके दिखाई, और आज हम तो अपने घरों में बैठे हैं, चैन से बैठे हैं, एक रहनी करके वो दिलावे में तनी के पास नहीं जा सकते। ये है यार या सरदार, यार हमें कहा गया और सरदार इनको, जिन्होंने इतने कष्ट उठा करके संकट हमारे लिए उठाए, और आज हम सदगुरुओं की रहनियों को भूल गए, उनके एहसानों को भूल गए, एहसान खामोश हो गए। और आज जी कितना हमें समझाएंगे, जहां तक तो वाणी में कह दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी तरफ नहीं देख रहे, मेरी तरफ नजर नहीं मिला है, मैं राह देखता हूँ तुम्हारे 400 साल से कि अब मालूम है, अब की मालूम है, और हम मूल मिलावे विक्रांति को प्रणाम नहीं करते, और दुनिया की जितनी मर्जी बकवास हमसे सुन लो, जितनी मर्जी निंदा चोरी ईश्वर बहस करवाए, तो वो उसमें हमारे नंबर पूरे हैं, और मूल मिलावे विक्रांति का स्वरूप नहीं आना, और रोज सबको रटा हुआ स्वरूप सुंदर सुंदर, सब किसको याद है? लाल अधूर हसत मुखरती नासिका, तिलक निर्वट भोए के चर्मन भूषण मुख दंत मिठी रसना। आगे क्या है? क्या है आगे? देख दर्शन आवे जो सावे। क्या है आगे? ए देख दर्शन आवे जो सावे। किस किसने देखा? तो भाई कह रही है ना, ए देख दर्शन आवे जो सावे, मुर्दा बने हुए ना। और शेर किसके लिए? माया के लिए ना। उसको देखेंगे तो जोश हमेशा आएगा ना, जोश हमेशा इसलिए आता है
इसलिए सतगुरु मिले तो संशय माने। पैदा देखा मेरे पास, पैदा तो दिखा दिया, घर तो दिखा दिया, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। अपना किस किस का है? अक्षर ब्रह्म को इसमें नहीं लिया हुआ, सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे माए। कौन कौन आया उसमें? श्याम, श्यामाजी है अक्षर ब्रह्म, हमें उसका भी पूरा पता नहीं। अभी भी पूछ लिया जाए, श्यामा महारानी का भौजों का श्रृंगार है, आधे से सुंदर सा भूल चुके हैं। गलत नहीं कह रहे, किसी की परीक्षा नहीं है। 5 साल पूरे 25 पक्ष करा चुके हैं ना इसी मंदिर में। अगर हम रोज भी आधा घंटा अपना मूल मिलावा और 25 पक्ष की तरफ नजर रखें तो नहीं बदल जाए, लेकिन समय नहीं देते हैं। सतगुरु के वचनों पे चले, सतगुरु मिले तो संशय माने, पैटा दिखाने का उन्होंने पूरी अपनी तैयारी कर रखी। हमारी 12,000 के तैयार हो रही है परम धाम, अपनी अपनी भीतर वहां जाके सब देख लेंगे, जो वीडियो के माध्यम से चलेगी। अक्षरधाम कैमरा मैन है, कोई भी सीन किसी का डिलीट नहीं होगा, इसलिए जो क्षण रह गए हैं उसमें सुधार कर लें। 11 महीने बच्चा नलायकी करे, 1 महीना पढ़ के भी मेरिट लिस्ट ले सकता है। अंतिम क्षण है, इसलिए नामदनी के वचनों पे विचार करके हम अपनी रहनी बदल लें। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे। जो सतगुरु ने हमें रास्ता दिखाया परम धाम का, हर एक चीज का ये 25 पक्षी अपना, ये मूल मिलावा अपना, और जीने का ढंग धनी ने बता दिया। इन विद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? माया में रहने के लिए वो तो शरीर काम करे। हम कह लो जी इतना तो माया में काम है, और हम ध्यान कैसे करें? श्री महाराज ठाकुर अभी जब दर्शन नहीं हुए, कला जी के पास कितना विरा लेते थे, नौकरी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। और ध्यान भी उधर रांची की तरफ कितना विरा लिया था उन्होंने, अपनी रहनी सुधारी थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं? हम अपनी रहनी सुधारें तो वही सुख हमें भी मिलेंगे। सब कम पड़े संसार, फिर ये माया नष्ट हो जाती है अगर हमारा ध्यान, पहचान हो जाती है ये माया क्या है और हमारे धाम तो क्या है। तब पता चले इन नारी को, नारी कहा था माया को। जारे बालाजी साये थाए, कहा झक मारे माया। बालाजी कहते हैं मैं तो हर पल तुम्हारा रखवाला हूँ। जारे बालाजी साये थाए रखवाला, जारे बालाजी कहा झक मारे माया, तब बल ना चले इन। इस माया का फिर कोई बल नहीं चलता है, रोक ना सके लगारे, तरफ नहीं खींच पाएगी जब हम धनी में लगे रहेंगे। श्री महामतिया में खेलत पियासन, और श्री महामती इसी माया में रहते हुए खेल पा रहे हैं। उनकी आत्मा कहाँ खेल रही है? परम धाम में 25 पक्षों में बालाजी के साथ घूम रहे हैं। बालाजी उनको झूले भी दे रहे हैं, उनको सुखपालों में भी ले जा रहे हैं, पूरा हर तरह से आनंद दे रहे हैं। इसी तरह से महामती जी की तरह, इंद्रावती जी की तरह हम अपनी रहनी जो है सुधारें। महामती पियासन, ये जीवों को थोड़ी कहना, अगर ये प्रकरण जीवों को होता तो जीव कहते। महामती यामे खेले पियासन, इसी तरह से हमने अपनी रहनी बिता के प्रीतम के साथ परम धाम में खेलना है। निर्जल सुख निर्धार, अखंड सुख परम धाम के हर पल सुंदर साथी हमें मिलेंगे। और इंद्रावती जी की तरह दंत तलवा नहीं था, वो हमेशा दांतों में तिनका दबा के अपने गुनाहों की माफी मांगते। आज सबका दिल भी दुखा होगा, इतने शब्द कह दिए, शरीर तो यही था, जुबान यही की, तो दांतों में तिनका लगे। आपको बोला जिसको भी लगा हो कोई शब्द, तो आप सबसे हम क्षमा करें। तुम चलो अगम के पार,
चलो